अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या रन ऑफ कच्छ के करीब पाकिस्तान और भारत की सरहद पर फौजी मशकें किस आने वाले तसादुम का इशारा हैं? क्या यह सब महज इत्तेफाक है या किसी बड़े स्ट्रेटेजिक खेल की तैयारी? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सरक्रीक के इलाके में असल में क्या हो रहा है, दोनों ममालिक की अफवाज क्यों मुतहरिक हैं और खित्ते के मुस्तकबिल के लिए ये सरगर्मियां क्या मानी रखती हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि ये मशकें महज रूटीन नहीं बल्कि जनूबी एशिया की बदलती हुई अस्करी तवाज़ुन का हिस्सा हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आलमी दिफाई खबरों की ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भारत की फौज ने हाल ही में ऐलान किया कि उसने एक्सरसाइज बरहमा शीरा की कामयाबी से मुकम्मल कर ली। यह मश्क गुजरात के रन ऑफ कच्छ और क्रीक सेक्टर में की गई, जहां जमीनी, बहरी, फिजाई अफवाज के साथ साथ भारतीय कोस्ट गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी BSF ने हिस्सा लिया। भारत के मुताबिक इस मश्क का मकसद मुश्तरका ऑपरेशनल सलाहियतों को जांचना, मुख्तलिफ फोर्सेज के दरमियान हमआहंगी पैदा करना और किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने की तैयारी को मजबूत बनाना था। यह मश्क दरअसल भारत की बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज यानी ट्रीशोल का हिस्सा है। त्रिशोल में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर यह जांचा जाता है कि अगर मुल्क को बैक वक्त मुख्तलिफ मुहाजों पर दबाव का सामना हो तो वो किस तरह मरबूत कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन बरहमा शीरा के मुकाम का इंतखाब यानी रन ऑफ कच्छ और सरक्रीक का इलाका पाकिस्तान के करीब एक सवाल जरूर पैदा करता है कि क्या यह सब बड़े स्ट्रेटेजिक पैगाम का हिस्सा है। सरक्रीक का एक 96 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी है जो पाकिस्तान के सूबा सिंध और भारत की रियासत गुजरात के दरमियान वाक़या है। यह इलाका कई दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान एक मुतनाज़ा जोन के तौर पर जाना जाता है। यहां सरहद की लाइन वाज़ह नहीं, कभी पानी में डूबी हुई, कभी खुश्क जमीन में बदली हुई। यही वजह है कि इस इलाके में दोनों ममालिक के दरमियान वक्तन फोक्तन गश्त, निगरानी और मशकें होती रहती हैं ताकि दिफाई तैयारी बरकरार रहे। पाकिस्तानी अफवाज भी इस इलाके में अपनी सरगर्मियों को बढ़ा रही हैं। हाल ही में पाकिस्तानी नेवी ने भी अरब समंदर और सिंध के साहिली इलाकों में मशकें की, जिनका मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी और साहिली दिफा को मजबूत बनाया गया। पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स के यूनिट भी सरहदी इलाकों में मामूल की निगरानी और रिहर्सल मशकें करते रहे। नाजरीन, दोनों ममालिक की फौजी इक़दामात के दरमियान बुनियादी फर्क यह है कि भारत की मशकों का फोकस ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पर है, जबकि पाकिस्तान की मशकें ज्यादातर डिफेंस और कोस्टल सिक्योरिटी के जाविये से देखी जा रही हैं। यानी भारत मुख्तलिफ फोर्सेस को इकट्ठा करके एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की मशक कर रहा है। नाज़रीन, दोनों ममालिक के फौजी इक़दामात के दरमियान बुनियादी फर्क यह है कि भारत की मशकों का फोकस ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पर है, जबकि पाकिस्तान की मशकें ज्यादातर डिफेंस और कोस्टल सिक्योरिटी के जाविये से देखी जा रही हैं। यानी भारत मुख्तलिफ फोर्सेस को इकट्ठा करके एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की मशक कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी सरहदी चौकसी और समुद्री दिफा पर जोर दे रहा है। ताहम जब भी भारत रन ऑफ कच्छ के इलाके में ऐसी मशकें करता है तो उसके स्ट्रेटेजिक मकासद सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि डिटरेंस यानी रोकथाम के पैगाम के तौर पर भी होते हैं। भारत यह देखना चाहता है कि वो बैक वक्त जमीनी, फिजाई और समुद्री महाजों पर कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है, खास तौर पर पाकिस्तान और चीन के तनाजुर में। अब सवाल यह है कि क्या इस सब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी जंग का खतरा पैदा हो रहा है? नाज़रीन, फिलहाल जमीनी हकायक कुछ और बताते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सतह पर अगरचे ताल्लुकात मुंजमद हैं, लेकिन किसी खुली महाजराई के आसार नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर निस्बतन सुकून है, जबकि दोनों मुल्कों की हुकूमतें अंदरूनी सियासी और मौशी चैलेंजेस में मसरूफ हैं। सरक्रीक के इलाके में मशकों का दूसरा पहलू मौसमी और जुग्राफाई नोयत का भी है। रन ऑफ कच्छ का इलाका खुशहाली के बाद सर्दियों में निस्बतन बेहतर मौसम फराहम करता है, जिसके दौरान बड़ी अस्करी मशकें मुमकिन होती हैं। इसी वजह से भारत अपनी मुश्तरका मशकें अमूमन साल के इसी हिस्से में करता है। पाकिस्तान भी इन्हीं महीनों में अपनी दिफाई मशकों का शेड्यूल रखता है। दिलचस्प बात यह है कि सरक्रीक पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा हल करने की मुतअद्दिद कोशिशें की जा चुकी हैं। 2007 और 2012 में दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात के कई दौर किए,
मगर कोई वाज़ेह मुआहिदा सामने नहीं आया। भारत का मौक़िफ़ है कि बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक सरकरीक के वक्त में लकीर खींची जानी चाहिए, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि चूंकि ये इलाका सिंध के तारीखी नक्शों के मुताबिक पाकिस्तान की हदूद में आता है, इसलिए लाइन पाकिस्तान की तरफ से शुरू होनी चाहिए। इसी सरकरीक की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान समंदरी सरहद भी वाज़ेह नहीं और कई बार माहीगीर गलती से एक दूसरे के पानियों में दाखिल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में गिरफ्तारियों के वाक़यात भी होते रहते हैं। इसी लिहाज से देखा जाए तो यह इलाका अस्करी के साथ साथ इंसानी और सफारती तनाव का भी सबब बनता जा रहा है। भारत की मश्क ब्रह्मा शीरिक में जिस तरह कोस्ट गार्ड और BSF को शामिल किया गया, वो दरअसल एक नए रुझान की निशानदेही करती है। यानी फौजी मशकें सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि हंगामी हालात में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन को भी बेहतर बनाने के लिए की जा रही हैं। भारत ने अपनी प्रेस रिलीज में वाज़ेह किया कि इन मशकों में सिविल डिफेंस इदारों ने भी हिस्सा लिया ताकि कुदरती आफात या दहशतगर्दी जैसे वाक़यात में मुश्तरका रद्द-ए-अमल की मशक हो सके। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इन मशकों पर कोई सरकारी रद्द-ए-अमल नहीं आया। ताहम अस्करी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की अफवाज अपने मामूल के मशकों में मसरूफ है और किसी गैर मामूली अस्करी नकलो हरकत की सूरत में महसूस नहीं की गई। नाजरीन, दोनों ममालिक की मशकों को पोस्चरिंग यानी अस्करी मुजाहरा समझा जा सकता है, जिसका मकसद सिर्फ तैयारी का मज़र नहीं बल्कि किसी जारहाना कार्रवाई का आगाज। लेकिन आलमी सतह पर खास तौर पर वाशिंगटन और बीजिंग जैसे मराकज में इस खित्ते की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखी जा रही है। चीन के साथ भारत की बढ़ती हुई कशीदगी और पाकिस्तान का चीन के साथ करीबी दिफाई ताउन, इन दोनों पहलुओं ने जनूबी एशिया की अस्करी तवाज़न को हसास बना दिया। इस पस मंजर में भारत की 3 सर्विसेज मशकें एक वासी पैगाम देती हैं कि वो किसी भी मुश्तरका खित्ते का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी हालिया बरसों में सी गार्डियन और अमन नामी बैनुल-अक़वामी नेवल मशकों की मेज़बानी करके यह वाज़ेह किया कि वो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। इस लिहाज से अगरचे दोनों ममालिक अस्करी तौर पर मुतहरिक हैं, लेकिन अमली तौर पर दोनों अमन को बरकरार रखने के ख्वाह दिखाई देते हैं। अगरचे जंग का इम्कान फिलहाल नहीं है, मगर इस तरह की मशकें एक खतरनाक कम्युनिकेशन पैदा कर सकती हैं। यानी किसी भी जानिब से गलतफहमी या गलत अंदाजे की बुनियाद पर छोटी झड़प बड़ी कशीदगी में बदल सकती है। यही वजह है कि दोनों ममालिक को मिलिट्री डी एक्सकलेशन लाइन्स और हार्ड लाइन कम्युनिकेशंस को फाल रखना चाहिए ताकि किसी भी गलतफहमी को बर वक्त दूर किया जा सके। सरकरीक का तनाज़ा दरअसल जनूबी एशिया में अमन के लिए एक अलामती इम्तिहान है। अगर दोनों ममालिक इस इलाके के मसले को मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल कर लेते हैं तो यह खित्ते में कशीदगी कम करने की एक बड़ी अलामत बन सकती है। मगर अगर यही मसला इसी तरह फाइलों और सरहदों के दरमियान लटका रहा तो छोटी अस्करी मशकें किसी भी वक्त बड़ी गलतफहमियों में बदल सकती हैं। आखिर में इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं, इसीलिए किसी भी किस्म की फौजी मश्क या नकलो हरकत बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज बन जाती है। आलमी इदारे भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जनूबी एशिया में फौजी सरगर्मियों की शफाफियत बढ़ाई जाए ताकि खित्ते में इस्तेहकाम कायम रहे। मजमूई तौर पर देखा जाए तो सरकरीक में होने वाली ये फौजी सरगर्मियां किसी फौरी जंग की तरफ इशारा नहीं करती। ये ज्यादातर दिफाई तैयारी, बैनुल अज़कार फोर्सेस की आहमांगी और मौसमी तरबीती सिलसिले का हिस्सा है। अलबत्ता खित्ते के हिसास जोग्राफाई हालात में इन सरगर्मियों को मामूली नहीं समझा जा सकता। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि जनूबी एशिया में हकीकी अमन सिर्फ अस्करी ताकत नहीं बल्कि सियासी बसीरत से आ सकता है, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम अगली किस्त में आप तक ताज़ा तरीन आलमी दिफाई तज़किये पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।